रणबीर को जैसे जैसे अद्रिजा की सारी षड्यंत्रों के बारे में पता चलती है तो यहाँ से इसकी सोच जो उसको लेकर के सही होती है ना, वो पूरी तरीके से गलत साबित हो जाती है। हालांकि उसकी माँ को जो बदनामी कहने के उसके डैड के कारण झेलनी पड़ती है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए वो जो कदम उठाता है ना, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग बनती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रणवीर के घर से होती है। अब जो अमीन गांगुली को बुलाने को लेकर के जिद यहाँ पे होती है उसके डैड की, तो यहाँ पे साफ बोल देता है कि अगर मेरी माँ के ऊपर में लांछन लगे हैं तो मैं उसे गलत साबित करूंगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अगर उनको बुलाना है और इससे मेरी माँ के ऊपर लगे लांछन हट सकते हैं तो मैं जरूर बुलाऊंगा। खैर यहाँ से रणवीर जो सोचता है ना उसकी माँ की बदनामी कहने की जानबूझ के की जा रही है, तो अपने डैड के खिलाफ भी जाता है। उसे समझ में आ चुका होता है कि ये जो बोलना चाहते हैं, ये जो करना चाहते हैं, ये गलत है। ऐसी मेरी माँ बिल्कुल नहीं है। इन्होंने इस घर को संभाला है, इन्होंने इस घर को क्रिटिकल कंडीशन से भी बाहर निकाला है, सबकी मदद की है, सबका ध्यान रखा है, तो ये भला ऐसी कैसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसके पिता की नजर में तो हमेशा गलत है, तो यहाँ पे भी वो गलत ही साबित हो जाती है। खैर यहाँ रणबीर कुछ कर तो नहीं पाता। हालांकि जो अब यहाँ एक और इंसान को बुलाने की बात चल रही होती है, जो उसके फूफा श्री होते हैं, अब उनको बुलाना है। बुआ को जैसे पता चलता है तो खुश तो होती है, लेकिन वो चाहती है कि उसका बच्चा को भी बुलाया जाए इस शादी में, क्योंकि वो मिलना चाहती है। एक अरसा हो गया उनसे मिले हुए, और जिस कारण वो बहुत सैड होती है। यहाँ पे रणबीर को जब ये सारी बातें बता देती है तो वो बोल देता है कि मैं कैसे भी करके उनको लेकर के आऊंगा और उनके बच्चे को भी लेकर के आऊंगा। और ये कौन है क्या नहीं, इस चीज के बारे में जानकारी तो बहुत जल्दी पता चली जाएगी। लेकिन यहाँ से रणबीर भी सोच में पड़ जाता है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ जहाँ उसकी माँ को सही साबित करना है, दूसरी तरफ वो जिससे फूफा को वापस लेकर के आना है, कैसे सब कुछ ठीक करेगा और कैसे अपने डैड को मनाएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे इसके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे होते हैं। वही मेघला घर पे जो अद्रिजा की सच्चाई पता चल चुकी होती है, तो खुद को ना नहीं रोक पाता चंदन, और साफ बोलता है कि तुम अपने कमरे में चल जाओ, तुम्हारी जैसी बेटी होने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम तो मर जाती तो ठीक रहता। बहुत बुरा उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन धीरे धीरे जो कंडीशन खराब होने लगती है मेघला की, तो इस चीज के कारण डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि इसे डिहाइड्रेशन हो चुका है कुछ ना खाने के कारण, और अब इसे हॉस्पिटल लेकर के जाना ही होगा, क्योंकि घर पर रहेगी तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ अद्रिजा को लगता है कि ये भी ड्रामा ही कर रही है, ये सच नहीं है, इसकी तबीयत खराब नहीं है। लेकिन जो मेघला उसे बचा रही होती है, इस चीज़ को सुनने के बाद में कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये बहुत गुस्सा करती है। लेकिन जब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एडमिट किया जाता है, तो रास्ते में गुरु जी से पूछता है जब चंदन की क्या मैं रणबीर को फोन करके बता दे, तो सोचते हैं कि आखिर क्यों रणवीर अभी आपका कुछ नहीं लगता तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है। काम करते हैं हम पहले हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, फिर जो डॉक्टर बोलेंगे उसके अनुसार हम बातें करेंगे सभी से। खैर ये हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रास्ते में चंदन नहीं रोक पाता खुद को। अगर एक पिता है तो वो अपनी बच्ची की अच्छी हेल्थ के लिए फोन कर देता है कि रणवीर यहाँ आएगा तो इसको अच्छा लगेगा, तो बुला देता है रणवीर को। रणवीर को पता चलता है तो भागते हुए आता है यहाँ पे, तो गुरुजी भी मिल जाते हैं। तो गुरुजी को तो लेकर के वो अपना घर जाना चाहता है। क्यों, क्या है क्या नहीं, ये सभी चीज़ें बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दे जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे वो बातें करना चाहता है, लेकिन यहाँ जब मेघला से बातें करता है कि मेघला तुम्हारी हालत ये कैसी हुई, क्या हुआ था, मेरे कारण क्या ये सब हुआ है, तो मेघला सोचती है कि नहीं आपके कारण ये नहीं हुआ। जैसे लगता है कि तो मेरे कारण नहीं हुआ तो ये उसके कारण तो नहीं हुआ ना, जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है, कहीं कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहा था ना। तो अब भी समझ नहीं पाते कि किससे। अब देखो सच्चाई बताने वाले होते तब तक अद्रिजा से लेकर के बाहर चले जाते, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रणबीर को शक हो जाता है कि कुछ बातें कुछ और है और मेघला कुछ चीज़ें छिपा रही है। फिर कह लो कि मुझे जो चीज़ें पता चली वो सच था ही नहीं, तो इस चीज़ की छानबीन करने लगता है। अद्रिजा के पास जाता तो है, लेकिन बहुत जल्दी भाग करके मेघला के पास चला आता है, और कहीं ना कहीं जो उसकी चिंता होती है ना मेघला के प्रति, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो मेघला के बिना ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। तो चीज़ें तो मज़ेदार होगी ही, और शादी के जो सपने अद्रिजा सजा कर रखी है तो सपना भी टूटेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। हालांकि प्लॉट थोड़ा डिले है, बट आई थिंक देखने में काफ़ी मज़ेदार होगा। देखते होगा नए एपिसोड में और क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट गुरु ये बवाल क्रिएट करने वाली है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, अब मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।